Winner is a dreamer who never gives up. Okay, so everything starts with a dream, and after that, you have to work really hard to make your dream a reality. Okay, so with this, let's start. We were doing CSAT के लिए previous year questions. We are already done with I think 13 videos. This is going to be the 14th one. आप ये questions जो देख रहे हैं ये already हमने बहुत ही detailed तरीके से किए हैं in 2023 and in 2020. Most of the questions were typical. अगर मैं बात करूँ maths की and logical की भी 21, 22 only few questions were there जो आपको थोड़ा trouble दे सकते थे, but in 23 there were a lot of questions. Reason being, you know the concept, it's good, but still you have to write the possible cases in most of the questions कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या possible cases हो सकते हैं. For example, this question directly you will not be able to use the formula to find the answer. Okay, so you have to be careful, you have to know the method prior to the exam. ठीक है, तभी you will be able to solve. For example, in this question आप देख रहे हो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया हमने पूरा जाके यू कैन वॉच पहले वाले वीडियो में, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कितने सारे अपने पॉसिबल केसेस लिखे हुए हैं. डायरेक्ट वाला कोई सीन नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा. या अभी के लिए वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इवन वन क्वेश्चन, बट द थिंग इज विद टाइम विल इंक्रीज द स्पीड. प्रोबेबली इन द लास्ट 1 month we'll increase the speed, work on that. अभी के लिए we are working on the concepts. ठीक है, so with this let's start. in the last video मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया था. Okay, so what's the question? Let P, P, Q, Q and R be two-digit numbers where P is less than Q is less than R. If P, P plus Q, Q plus R is equal to T, T, 0. This is 0, okay, not O. This, where T, T, 0 is a three-digit number ending with 0. Okay, consider the following statement. The number of possible values of P is 5. The number of possible value of Q is 6. और फिर हमें बोला है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज योर आर करेक्ट, 1, 2, बोथ और नीदर. ठीक है, अब हमें पता है क्वेश्चन का नीड क्या है. ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्विकली रीड आउट, ये जहाँ तक तो हमारा मेन क्वेश्चन था ही, बट क्विकली हैव अ ग्लांस इन चीज़ों का भी, जिससे कि हमें पता हो कि हमें जाना किधर है, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन. ओके, सो हमें बोला है पी, पी, क्यू, क्यू एंड आर, आर. ये हमारे पास नंबर्स हैं, टू डिजिट नंबर्स हैं, और जिसमें कंडीशन क्या है, पी छोटा है, क्यू बड़ा है एंड आर सबसे बड़ा है. सो आर इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन पी, मतलब आर बेसिकली सबसे बड़ा है, पी से भी बड़ा है. ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है. आर, पी अगर क्यू से छोटा है तो वो आर से भी छोटा होगा ना. एंड वेयर टी, टी ज़ीरो, टी, टी ज़ीरो अपना नंबर है जो आ रहा है इनको ऐड करने के बाद. ठीक है, ओके, एंडिंग विद 0. ओके, अब क्या क्या पॉसिबल केसेस होते हैं. अगेन इन दिस क्वेश्चन एज वेल हमें पॉसिबल केसेस लिखने ही पड़ेंगे. देयर इज नो शॉर्टकट, नो डायरेक्ट मेथड. इवन इफ समवन क्लेम्स कि भैया ये तरीका है, आप इससे लिखो और ऐसे आंसर निकल जाएगा, वो तरीका आपके लिमिटेड क्वेश्चन में ही काम करेगा. सो बेस्ट वे इज टू नो हाउ टू ड्राइव. एंड ऐसा नहीं कि भाई एक्सीटर लगा के हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच गए हाईवे पे, दैट इज डेफिनेटली ईजी, बट इट्स वेरी टफ टू ड्राइव. कहाँ पे? इन द स्ट्रीट्स, जो एकदम स्ट्रीट्स रहती है ना पतली. सो दैट इज आपका जो प्रोसेस है वो उसके बारे में शुड बी अवेयर. ओके, क्या क्या केसेस हो सकते हैं. लेट्स टेक पी को पहले 1, तो हमें बेसिकली निकालना है पी, पी, क्यू, क्यू प्लस आर, आर, और ये आना चाहिए टी, टी 0. सो लेट्स टेक पी अपना 1, तो 1, 1 प्लस, अब यहाँ एक नंबर आएगा प्लस यहाँ एक नंबर आएगा और आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए एंड में. अब 1 के बाद 0 कैसे लग सकता है, जब जो यूनिट डिजिट का सम हो. हम ऐसे ही ऐड करते हैं ना, 1, 1 देन 9 चाहिए हमें, तो हमने यहाँ लिखा 5, 5 एंड 4, 4, तो क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. आगे यूनिट डिजिट में यहाँ पे 0, तो इस तरीके से चेक करना है. बट एक कंडीशन और साथ में याद रखनी है, जो कि ये है कि P छोटा है फिर Q से बड़ा है, R सबसे बड़ा है. तो यहाँ हमें पता चल गया क्या, छोटे से लेके चलते हैं. ठीक है, दैट इज 9 हमें चाहिए. लेट्स टेक Q को 2, तो 2, और यहाँ चाहिएगा हमें अब
7, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं लोग, 7 2 2 1 1 1, तो 7 8 9 10 ये हमने किया ही इसलिए तो 10 आएगा ही, देन 7 8 9 10 एंड 11 1 1 0। ओके, कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं क्या, पी सबसे छोटा, क्यू से बड़ा, आर सबसे बड़ा। ओके, इसको 1 1 ही रखते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे, अब 3 कर देते हैं इसको। तो अब हमें क्या चाहिए, अब टोटल 1 यूनिट प्लेस में है, और यूनिट प्लेस में हमें कितना चाहिएगा, 9 और चाहिए, तो 3 हो गया, कितना बच गया, 6। ठीक है, ऐड करेंगे क्या हुआ, 66 से 76 86 96, 96 से 97 98 99, 99 से प्लस 1 इज 101, मतलब 1110 अगेन। देन अगेन एक और पॉसिबल केस हो सकता है, 3 3 का हो गया 4 4, है ना, 4 4 एंड 5 5, इस कंडीशन में भी फुलफिल हो रहा है। कैसे, 5 यूनिट प्लेस का, 4 यूनिट प्लेस का एंड 1, तो क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ केस देखा था, है ना, वही है। तो 50 90 95 95 एंड 4 इज 99 एंड 1 इज 110, तो अगेन 110। ओके, 1 के पॉसिबल केसेस हो गए। अब मैं इसके आगे जा सकता हूँ, 1 1 प्लस क्या हो सकता है, 9 चाहिए मेरे को। अब यहाँ 5 5, यहाँ 4 4, क्यों नहीं हो रहा है वो, क्योंकि ये कंडीशन भी है कि आर बड़ा होना चाहिए सबसे। ठीक है, इसके आगे हम नहीं जा सकते 1 1 के साथ। अब ले लेते हैं पी को 2, तो 2 2 प्लस, अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 8, है ना, 2 के साथ 8 मिलेगा तो 0 तक पहुंच जाएंगे, 10 आ जाएगा, बट 4 4 कर नहीं सकते, तो क्या हो सकता है, 8, 2 से ऊपर कौन सा है, 3 3 हो सकता है, 3 में क्या चाहिए, 5 8 करने के लिए, तो ये हो सकता है 33 एंड 55। सो 22 33 एंड 55 कितना होगा, 50 60 70 80 85 86 87 88 89 90 एंड 20 अगेन 1 1 0। ठीक है, फिर अगर 22 फिर से हम पी ले रहे हैं तो ये 4 हो सकता है। ओके, पर ये 4 होगा तो ये भी 4 होना चाहिए कि 8 चाहिए, तो बस एक ही कंडीशन होगी 3। यहाँ 3 पॉसिबल है, 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 7, तो 7 किससे बन सकता है, 7 बनेगा 4 एंड 3 से, तो 3 इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो 10 वाला खत्म, यूनिट डिजिट कब आ सकता है, जब ऐड करने पे, या तो 10 के बाद कब आएगा, यूनिट डिजिट पे 0 20 पे, तो हो सकता है 3 यहाँ हमारा हो गया यूनिट प्लेस पे, हमें और चाहिए यूनिट प्लेस पे 17, तो 17 किससे बनेगा, 8 8 टू द 16 88 एंड 99। ठीक है, 8 टू द 16 प्लस 1 इज 17, 17 प्लस 3 इज 20। ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, 33 88 99। ठीक है, तो 9 8 टू द 16 प्लस 1 इज 17 18 19 20, ये आप क्या आ गया 20। देन ये हो गया 9 9 से 19 19 या 18 या 17 17 एंड 3 इज 20 एंड 2, तो आ गया 220। ओके, पी, अब 3 के अलावा और कोई केसेस नहीं हो सकते ना, 8 और 9, ये 9 ये 8 होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, 4, तो 44 ले लो, प्लस कितना चाहिए, 4 आ गया हमें, 20 के लिए 16 चाहिए, 10 वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है, 3 में ही पॉसिबल नहीं था। 16 कब हो सकता है, 8 और 8 दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि आर बड़ा है क्यू से। ठीक है, तो कैसे बन सकता है, 16 इज 9, 9 और 7। ठीक है, ये भी सम क्या आएगा अपना, 99 77 44, तो 9 एंड 7 इज योर 16 एंड 4 इज 20, ये हमें पता ही है, 20 एंड 2 22 हमने ऐड किया है ना यहाँ पे अभी यूनिट प्लेस पे सारा। ठीक है, अगेन देन 5 ले लो, तो 55 44 में तो और केस ही पॉसिबल नहीं है, 3 में ही नहीं थे तो आगे तो नहीं होंगे। ठीक है, बेसिकली यही है, 15 हमें चाहिए,
15 कैसे बन सकता है, 5 से तो ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 एंड 9 बन जाएगा ना। 9 + 6 = 15 + 5, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगेन अब 9 + 6 = 15 + 5 = 20, 2 0 0 आ गया। फिर अगेन 9 6 एंड 5 20 एंड 2 जो कैरी था अपना 2 2 0। ओके, अब p अगर हम 6 लें, p = 6, तो कितना बच गया 14। तो 6 से ऊपर 6 से नीचे तो हम नंबर ही ले सकते हैं क्योंकि 6 सबसे छोटा ही होगा, p सबसे छोटा है ना ये, ठीक है। तो हमने अगर 7 लिया तो 7 + 7 14 पर दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो 5 के ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। अब p के क्या क्या वैल्यूज हो गए, p हमारा था 1 2 3 4 एंड 5। ओके, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q इज 6। q अपना रहा 2 3 4 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 1 2 3 4 5 6। तो हमारी q की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, p की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। ओके, सो p हमें कितने बोला था, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इज 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, सो बोथ आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। p की पॉसिबल वैल्यूज 5 होंगी, q की 6 होंगी। अब जैसे यहाँ इतना लेंदी रहा, बाद में मैंने कहा अभी हम जल्दी करने का करेंगे जब लास्ट 1 मंथ होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। सेकेंडली, अब इसमें ऐड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे पता चल गया यूनिट प्लेस में 0 तक पहुँच रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सारा पूरा ऐड किया है ना, यूनिट प्लेस में मुझे पता है 0 आ रहा है, जब मैं तभी नंबर लिख रहा हूँ, तो मुझे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधा मैं लिखता पॉसिबल वैल्यू p की 1 पे क्या आ रहा है, 2277 हमने लिया, तो मैं ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है 0 ही मैंने लिया था, तो 0 आएगा ही एंड डिजिट। सेम फिर वही होगा 1 1, ये सारा जो मैंने ऐड किया है इतना, इसका हमें नीड नहीं था, ठीक है, ऐसे लिखने का। ये पता चल गया 0, फिर मुझे फाइनल वैल्यू से क्या करना है, मेरे को तो 0 चाहिए एंड में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपको, पर एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। Okay, so I'll quickly repeat. Let P, P, Q, Q and R be two-digit numbers where P, Q, R, where P is less than Q is less than R. If P, P plus Q, Q plus R is TT 0, where TT 0 is a three-digit number ending with 0, consider the following statement. The number of possible values of P is 5. The number of possible values of Q is 6. फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो हमने फर्स्टली लिया ये पी, हमने कंडीशन ली थी जो हमें बोला, हमने पी लिया लेट इट बी 1। तो पी अगर 1 है तो हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस में 0, जो हमें बोला है 0 होना चाहिए। 0 के लिए 1 के बाद कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो 1 के जस्ट बाद कौन सा बड़ा डिजिट है, 2। पूरा सिस्टमैटिक चलेंगे तो ईजी रहेगा, इसलिए हमने 2 2 लिया, क्योंकि सेम तो है, ठीक है। क्यू बड़ा होना चाहिए पी से, तो पी है 1 1, उससे बड़ा हो गया 2 2। अब 2 2 में हमने 7 जोड़ दिया है तो हो गया 0 यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 7 लिया। फिर इसको बढ़ा देते हैं, एक और 2 से 3 कर दिया ये क्यू, एंड यहाँ कितना चाहिए, 9 के लिए, जैसे कि 0 मिल गया यहाँ 6। फिर अगेन 4 कर दिया और इसको 5, वही 9 के लिए 0। इसके आगे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ 5 यहाँ 5 होता तो इक्वल हो जाते, ठीक है, और वो 10 भी हो जाता। 4 यहाँ 5 यहाँ 4 नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बड़ा छोटा होना चाहिए इससे। देन हमने पी ले लिया 2 2। फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 8 आना चाहिए। 8 ऐड करेंगे 2 में तो 10 आ जाएगा, और 0 अपना यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे 33, यहाँ पे 55। फिर 33 यहाँ पे हमने लिया। अब 33 में क्या ऐड होना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 3 + 4 होगा, पर 3 तो इक्वल हो जाएगा इसके। तो हम चले गए 20 वाले पे, 10 के बाद क्या है 20। तो 3 में कितना चाहिए 20 आने के लिए, 17। यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, इसलिए 20। तो 8 8 लिया या 9 9 लिया और 20 आ गया। सेम वे 4 एंड 5 5 के आगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने फिर लिखा पी की वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड क्यू की पॉसिबल वैल्यूज 2 3 4 8 7 6, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल वैल्यूज, सो द आंसर इज बोथ 1 एंड 2, बिकॉज पी की हो गई है 5 वैल्यूज, क्यू की हो गई है 6 वैल्यूज। ओके, सो लेट्स come to our next question. What is the sum of all 4-digit numbers less than 2000 formed by the digits 1 2 3 and 4 when none of the digits is repeated? ठीक है, these are the options. हमें बोला है what is the sum of all 4 digits, ठीक है। 1 मतलब sum of 4 digits is 1000 से
आगे 9999, ठीक है, बट हमें क्या बोला, लेस देन 2000, तो लेस देन 2000 इज 1, यहीं तक हमें बताना है। ओके, फाउंड बाय द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, ठीक है, 1 2 3 और 4 से बनानी है, और 1000 से बड़ी है, 1999 से छोटी। तो फर्स्ट तो यही लिख देते हैं 1 2 3 4, ओके, फिर इसका चेंज कर देते हैं, जो डिजिट है 3 और 4 वाला इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 2 4 3। इस पैटर्न से इतनी हो सकती है 1 के साथ जी, 1 2 4 3 एंड ओके, आफ्टर दैट 1। अब इसमें चेंज कर देते हैं जो हमने लिखी, तो 1 3 2 4 एंड 1 3 4 2। अगर हम ये दोनों चेंज इसलिए कर रहे हैं इससे कि दिमाग में रहे कि क्या हो चुका, वरना पूरा मिक्स हो जाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। ओके, अब फिर से इस पे आते हैं 1 4। एक बार हमने 1 2 वाली सीरीज ली, फिर हमने 1 3 वाली ली जो पॉसिबल है, फिर 1 4 वाली ले रहे हैं, 1 4। दो क्या केस होंगे, 2 3 एंड 1 4, इन दोनों को चेंज कर दिया तो 3 2। ओके, और कोई केस बचा, तो 1 4 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 4 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने ही केसेस होंगे। क्यों, 2 आगे आ नहीं सकता क्योंकि हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, 3 भी आगे नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, तो यही पॉसिबल नंबर्स हैं। अब जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, केसेस वाले ही क्वेश्चन थे, अब इन्हें हमें ऐड करना होगा। हमें पूछा है क्योंकि द सम, राइट, what is the sum of all four digits, so 1 2 3 and 4, 1 2 4 3, then 1 3 2 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3 and 1 4 3 2। नंबर सही लिखे हमने सारे, 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2। ओके, सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 यहाँ 8 यहाँ। ओके, मैं सीधा टिक नहीं कर सकता आंसर में, इधर ही देख रहा था ऑप्शंस में, सब में पीछे 8 है। सो 3 4 4 4 is 8 9 10 10 and 4 is 14 15 16 17 18 19, 1 यहाँ 9 यहाँ। ओके, अब मुझे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, बट इफ़ यू हैव टाइम तो पूरा कैलकुलेट कर लो, डोंट टेक रिस्क, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, ठीक है, वरना मैं यही लगा सकता हूँ टिक। देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, मैं मोर कॉन्फिडेंट कि 1 ही होगा शायद। नाउ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एग्जैक्ट, ठीक है, 7 9 एंड 8, दिस इज आवर आंसर। ओके, बट पॉसिबल वैल्यूज वाले ही क्वेश्चन है कि आपको पॉसिबल केसेस निकालने पड़ेंगे बेसिकली, दिस इज द थिंग। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, if you are prepared for the worst so you'll be able to handle the good. Okay, so now I'll repeat it quickly. What is the sum of all 4-digit numbers less than 2000 formed by digits 1 2 3 and 4 where none of the digits is repeated? So these are the options. उसके बाद हमने लिख के क्या किया, 1 2 3 4 से हमें निकालना था 1000 और 1 के बीच में होना चाहिए कि हमें लेस देन 2000 बोला क्वेश्चन में, है ना। तो 1 2 3 4 इज द नंबर, फिर 1 2 4 3 कर दिया हमने, फिर 3 को ले लिया सेकेंड 1 के बाद, तो 1 3 2 4 एंड देन 1 3 4 2, देन 4 को ले लिया तो 1 4 2 3 एंड 1 4 3 2। यहाँ सिंपली सबको ऐड कर दिया, तो ऐड करके 7998 हमें मिला विच इज़ ए, 7998 इज द आंसर, पर आपको पॉसिबल केसेस लिखने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction. These are the option 3 11 12 66. Try this question, post your answer in the comment. In the next we'll start with this, but try yourself as well so that you can think more, ठीक है। After that we'll definitely do in the next
थैंक यू।